हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं हम बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसको हमारे बारे में क्या लगता है, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, हमारा ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाता जो हमें चुपके से प्यार करता है। ऐसा इंसान जो हमें दिल ही दिल में चाहता है लेकिन कहने से डरता है, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप किसी और से प्यार करते हैं और दूसरी वजह वो आपके और अपने रिलेशनशिप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कहीं आप उसके प्यार को मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, हो सकता है आप उसको एक अच्छा फ्रेंड मानते हैं, कोई भी वजह हो सकती है। वो इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन आपको कह नहीं पाता। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी याद में तो रोते रहते हैं, लेकिन जो हमें प्यार करता है और हमारी याद में तड़प रहा है उसकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। आज की रीडिंग में हम ये पता लगाएंगे टैरो एंजल्स की हेल्प से कि ऐसा कौन इंसान है जो आपसे दिल ही दिल में प्यार करता है लेकिन आपसे कह नहीं पाता। तो आइए, 3 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 में होगी ये गोल्डन वॉच, पाइल 2 पे है ये जॉनसन सोप और पाइल 3 पे है ये नेल पेंट रिमूवर। पाइल 1 गोल्डन वॉच, पाइल 2 जॉनसन सोप और पाइल 3 पे है ये नेल पेंट रिमूवर। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। और अगर आपको नहीं लगता, आपसे सिलेक्ट नहीं हो रही पाइल, ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स देख लेना। फिर जिस पाइल से आपको लगे कि हाँ ऐसा इंसान आपके ध्यान में है तो उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल तसल्ली से सिलेक्ट कर ली, ये मैं जानती हूँ, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 गोल्डन वॉच के साथ। कौन है वो इंसान जो दिल ही दिल में आपसे प्यार करते हैं? आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आज ये रीडिंग देखने के बाद ज़रूर आपका माइंड उस दिशा में चलेगा। आपको लगेगा अरे हाँ, इस बंदे को तो मैंने ऐसा करते देखा है, ऐसा फील किया है, तो ये वो पर्सन है जो मुझे दिल ही दिल में प्यार करता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये पसंद ना आए कि ये इंसान आपसे प्यार करता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो उसके दिल की बात है जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता आप इस इंसान पे कोई गुस्सा करें कि वो आपसे प्यार करता है। आप चुप रहें, कुछ ना कहें, उसके प्यार की इज्जत ज़रूर कीजिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं आप उसका अपमान करें ये जानने के बाद कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको कह तो नहीं रहे ना, ये समझते हुए कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। अगर आप किसी से अभी तक प्यार में नहीं पड़े हैं तो ज़रूर मेरा एक आपसे एक एडवाइस भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप उनकी तरफ ज़रा गौर करें। उनके प्यार को अगर रिटर्न कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आइए, पाइल 1 हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स में आपको क्विकली बता देती हूँ, वैसे आपको दिख ही रहे होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आइए पहले हम ज़ोडिएक्स को देख लें। आपको पता है सारी ज़ोडिएक्स आ चुकी हैं। अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, यस, वाटर साइन का इन्फ्लुएंस मुझे नहीं दिख रहा है इस रीडिंग में, सॉरी, यस, 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन भी है। तो लीजिए, सारी साइंस कवर हो गई हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ, सारी साइंस का इन्फ्लुएंस है इसमें। तो ये रीडिंग तो बल्ले बल्ले है, सबसे रिजोनेट होने वाली है, सभी साइंस के लोगों से। ये जो पर्सन है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप इनको कैसे पहचानें।
ये पर्सन है ना थोड़े खींचे, मतलब खींचे खींचे रहते हैं औरों से। आप ये नोटिस करते होंगे, ये दूसरों से तो काफ़ी खींचे खींचे से रहते हैं, इजीली बातचीत नहीं करते, अ, दूसरों के बुलाने से ही बोलते हैं। लेकिन जहाँ आपसे बात करने की बात आती है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को छोड़कर आप पर ध्यान देते हैं। ये आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया, अब ज़रूर नोटिस करना आप। ये इंसानों को दूसरों से बात करना इतना पसंद नहीं है, और लोग तो इनके बारे में यही सोचते हैं कि पता नहीं क्या खींचा खींचा रहता है ये बंदा दूसरों से, चाहे वो लड़का है या लड़की, इसको किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जहाँ ये आपकी कंपनी में होते हैं वहाँ वो फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा, सब कुछ आपसे डिस्कस करना पसंद करते हैं। ये आपके लिए बहुत डिफेंसिव भी हैं। अगर किसी भी वजह से ऐसा आपको लगता है कि आपकी लोगों में आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहुत बड़े ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स से किसी भी वजह से कोई आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो ये पर्सन आपकी साइड लेंगे ही लेंगे। और आपकी प्रेजेंस में ये पर्सन बहुत स्माइल करते हैं। आपने अगर नोटिस किया नहीं किया, अब आप ध्यान देना, पता नहीं इनके चेहरे पे एक अजीब सी चमकदार स्माइल, इनकी आईज में चमक आ जाती है। इनकी स्माइल ऐसी होती है कि औरों को ये भी लगता होगा कि अभी तक तो ये एकदम बंदा अजीब सा खिंचा खिंचा था, अब इसके मुंह पे इतनी स्माइल क्यों आ गई है। मतलब आपकी प्रेजेंस में उसको स्माइल करते रहना बहुत अच्छा लगता है। उसका जो बत्तीसी है ना वो बंद ही नहीं होती। इन शॉर्ट, अगर और भी क्लियर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो उनकी बत्तीसी आपको देखते ही जो खुलती है तो फिर बंद ही नहीं होती। वो स्माइल करते ही रहते हैं, उनको खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस में बहुत खुश रहते हैं। लोगों से कितना भी अपसेट हो, औरों से कितना बात करना उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहां आपकी बात आती है उनको बात करना भी अच्छा लगता है। और आपके अगर दूसरों से आर्ग्यूमेंट्स होती है तो वो बहुत ज़्यादा आपकी साइड लेते हैं, या आप अब नोटिस करेंगे उनको बहुत अच्छा लगता है आपके फेवर में बोलना, ताकि आपको ये ना लगे कि आप आर्ग्यूमेंट्स में अकेले पड़ रहे हैं। कोई ना कोई अच्छी बात ऐसी बोलते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बात सही है। अगर और लोग नहीं मानते तो इनकी एटीट्यूड ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगे कि यस आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कभी भी आपको छोड़कर, मतलब जैसे बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स में दूसरे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, ये कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो आपके साथ ही रहेंगे और इस तरह से आपको फील कराएंगे कि जैसे आपकी आर्ग्यूमेंट्स में, डिबेट में ज़बरदस्त जीत हो गई है। इस तरह से ही आपको कवर अप करते हैं, इस तरह से आपको एक अपनापन उनके दिल में आपके लिए इतना ज़्यादा है। शायद ये आपसे कहते नहीं है, कहने से इनको हिचकिचाहट होती है क्योंकि कहीं आप उनके रिलेशनशिप को गलत ना समझ लें। वो इसलिए भी नहीं कहते, इसलिए अपने आप को चुप करके वो बैठे हैं। कन्फ्यूजन से ज़्यादा उनको लगता है चुप रहना बेहतर है, आपके सामने अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है वो ऐसा फील करते आप किसी और को चाहते होंगे, आप किसी और से प्यार करते होंगे, इस वजह से वो नहीं चाहते कि आपकी और उनकी जितनी भी रिलेशनशिप है अभी फ्रेंडशिप की, उसको कोई नुकसान हो। इसलिए इंसान ज़्यादा पंगा नहीं लेते, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से, उनकी हरकतों से आपको डेफिनेटली ये पता चलेगा कि ये इंसान कौन है, चाहे वो लड़का है या लड़की। पर ये उनकी एक छोटी छोटी मैंने आपको बातें बताई हैं, जैसे औरों के साथ ज़्यादा खुलते नहीं हैं बातचीत में, लेकिन जहाँ आप आते हैं पिक्चर में, उनके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल भी आ जाती है, आंखों में चमक भी आ जाती है। किसी भी वजह से आपका किसी से कुछ डिबेट होता है, स्पेशली ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपका जब लोगों से आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी वजह से, ये हमेशा आपकी फेवर करते हैं। उनको अगर लगता है ना कि आप नहीं सही है, फिर भी वो आपके लिए डिफेंसिव होते हैं। वो ऐसा आपको शो करेंगे कि आप अपनी डिबेट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा जीतें। वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं आपकी सिचुएशन को, अगर आपको लगता है आपके हाथ से निकल रही है। शायद आप इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, इसलिए इसने कर दिया, लेकिन उसके दिल में आपके लिए दोस्ती से बढ़कर और भी इमोशंस है, और भी फीलिंग्स है। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी वजह से ये लगता है कि ये इंसान को ऐसा नहीं फील करना चाहिए, तो ये उसके बस की बात नहीं है। हमें किसी के प्यार की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। उसे हम एक्सेप्ट करें ना करें ये हमारा हक है, लेकिन हम उसका अपमान करें क्योंकि वो हमें प्यार करता है, ये हमारा कोई हक नहीं बनता। तो ये पर्सन इस तरह की पर्सनैलिटी के हैं। एज में बहुत, मतलब आपकी हम उम्र ही होंगे या आपसे काफ़ी छोटे होंगे, ये भी मुझे दिखता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी एज में यंग है, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं वो बहुत मैच्योर हैं आपको लेकर। हमेशा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहना, आपको डिफेंड करना, आपको देखते ही खुश हो जाना, ये उनकी बहुत एक हैबिट है जो आप नोटिस करेंगे।
इसके अलावा मुझे एस ऑफ वॉन्ड से ये भी फील होता है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो ये पर्सन फट से आ जाते होंगे, मतलब आपको तुरंत हाय हेलो कर देते होंगे कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा हे राम मैं क्या करूं, क्या ये हर वक्त ऑनलाइन मुझे ही ग्रीट करने के लिए बैठा रहता है या बैठी रहती है। अभी मैं गया हूँ, अभी मैं गई हूँ और इसने मुझे विश भी कर दिया। कई बार आप चाहते हैं कि आप वही पर्सन से बात करें जिसके लिए आप ऑनलाइन गए, लेकिन इनका मैसेज तुरंत आ जाएगा आप पर कि हाउ आर यू, हाय, ये वो, और आपको शायद उस वक्त ऑड भी लगता हो, गुस्सा भी आता हो। ये भी इनकी एक खास पहचान है ये रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया आ गया होगा कि कौन है ये बंदा या बंदी जो आपको दिल ही दिल में इतना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक उनके दिल पे, अपने दिल पे उनकी दस्तक नॉक नॉक नहीं सुना है। तो अब आप सुनने की कोशिश कीजिए, और जैसे मैंने आपको एडवाइस की है, इनसे गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको कुछ नहीं कह रहे, ये तो हम रीडिंग के ज़रिए समझ रहे हैं। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। ये पर्सन का आपको बहुत हद तक आइडिया आ ही गया होगा। अब हम लेंगे पाइल 2 जॉनसन सोप। माय गॉड, डेविल कार्ड आया है। ये पर्सन तो आपको प्यार नहीं, आपके लिए जुनून है, इनके मन में दीवानगी है, पागलपन है। तू है मेरी किरण वाला, मुझे इसमें इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले तो कार्ड्स देख लें। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेविल, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, इमोशंस ही इमोशंस है, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं इमोशंस के कार्ड हैं और डेविल। तो ये इंसान तो बहुत अजीब से हैं। ये आपके लिए सिर्फ प्यार नहीं, ऑब्सेशन रखते हैं, आपके लिए जुनून है इनके दिल में। यहाँ तक कि आप जब किसी और से अगर आप प्यार करते हैं तो उस बात से इनको बहुत गहरी चोट भी पहुँचती है। वैसे मैं फ्रेंड्स एक बात ज़रूर कहती हूँ कि ऐसे लोग जितने हमको अच्छे भी लगते हैं ना कि ये मुझे इतना प्यार करते हैं, ये सोचकर ये इतने डेंजरस भी हो सकते हैं कई बार। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इमोशनल बहुत है आपको लेकर, तो शायद ये खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको नहीं, ऐसा मुझे लगता है। खुद बर्बाद होना इनको पसंद है, लेकिन आपको किसी भी तकलीफ में नहीं देखेंगे। पर इनका प्यार जो है वो जुनून या दीवानेपन की हद तक है, ऑब्सेशन की हद तक है। इनको आपको किसी और के साथ जब भी ऑपोजिट जेंडर खास तौर पे जब देखते हैं तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बहुत जेलसी फील करते हैं, इनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब ये दिल ही दिल में आपसे कितना ही अफेक्शन रखते हैं, ये आपको खुद कार्ड्स देख के दिख रहा है, पता चल रहा है। वो चाहते हैं आप उनके पास इस तरह से आ जाएं कि कभी वो छोड़े ही ना आपको। अब जैसे बोलते हैं ना, मेरे दिल में, मेरी आंखों में तुम समा जाओ, उस हद तक का पागलपन जैसा प्यार है वो आप भी देख सकते हो और मैं भी देख सकती हूँ। और क्योंकि कप्स इतने हैं तो वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो आपके लिए तो पहचानना बहुत ईजी है, आप या वो पर्सन वाटर साइन से हो सकते हैं। वॉन्ड्स है तो फायर साइन भी है, स्वॉर्ड्स है तो एयर साइन भी है, पेंटिकल्स है तो अर्थ साइन भी है। तो फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, ऑल साइंस आर प्रोमिनेंट, लेकिन वाटर साइन इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग इन दिस रीडिंग। बहुत ज़बरदस्त वाटर साइन का मुझे एलिमेंट दिख रहा है। आपके लिए तो इनफैक्ट पहचानना बहुत इजी हो जाएगा इस पर्सन को। ये पर्सन तो आपके साथ जिंदगी और यहाँ तक कि मौत, जैसे हम बोलते हैं ना, जीना भी तेरे साथ है और मरना भी तेरे साथ है, उस हद तक का इनको आपके लिए दीवानापन है, प्यार है। अब जो कॉमन चीज़ें मैं आपको बताऊं आप कैसे इनको पहचानें। ये पर्सन आपके बहुत सालों से फ्रेंड हैं, हो सकता है चाइल्डहुड दोस्त भी हो। और ऐसे जो रिलेशनशिप है मैंने आमतौर पे देखा है, जब चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं ना आप, और आप जब मैच्योर हो जाते हैं तो आप
एक दूसरे को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, स्पेशली कोई एक पर्सन तो ले ही लेता है, उसमें ये मुझे आप ही लगते हैं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन इन्होंने तो आपके साथ जीना मरना फैमिली बनाना सब कुछ सोच कर रखा है। पर मुझे डेफिनेटली दिखता है कि आपका बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान गया ही नहीं है, इसीलिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि ये फील करते हैं और ये नहीं चाहते कि अपने आप से आपको कुछ कहे, क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। हो सकता है आपका किसी और से अटैचमेंट हो, इसलिए भी आपसे नहीं बताना चाहते, या वो सही वक्त की राह देख रहे हैं कि आपको ये बात बताएं। इस पर्सन की कौन सी ऐसी बातें जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आपकी हर छोटी छोटी बात को ये याद रखते हैं। जो इतने ऑब्सेसिव लोग होते हैं ना, ये आपकी हर छोटी छोटी बात को याद रखते हैं। जैसे उस दिन तुमने ये ड्रेस पहना था, वो ड्रेस का कलर ये था, इस दिन हमने वो मूवी देखी थी एक साथ। मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है इसको क्या याद रखना यार, ये भी कोई बात है याद रखने की। ऐसी मामूली बातें आपके बारे में वो याद रखते हैं। कब आपने बाहर पाव भाजी खाई थी, कब उस दिन पिज़्ज़ा खाया था, कहाँ खाया था, हर बात को ये याद रखते हैं। इससे आपको याद इजीली आ जाएगा, समझ इजीली आ जाएगा ये पर्सन कौन हो सकता है। आपके सामने ना ये केयरफुल बहुत रहते हैं कि इनका ड्रेसिंग कैसा है, ये कैसे दिख रहे हैं, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी जो पसंद है उससे हटकर वो कुछ भी करे, इस बात का ये बहुत ध्यान रखते हैं। आपने तो शायद नोटिस भी नहीं किया होगा कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन अब आप नोटिस करने लगेंगे जब इतने सारी आपको एक सिम्टम्स पता चले हैं, साइंस पता चले, तो अब आपके लिए पहचानना इजी हो जाएगा कि आपके सामने इनको हमेशा अप टू डेट रहना अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, कैसे आउटफिट्स अच्छे लगते हैं, कैसा चलना फिरना, किस तरह से बात करना, आपका अंदाज, हर चीज़ को वो उस चीज़ को वो मान देते हैं। मतलब आपको उनको कहना ही नहीं पड़ता, आपके मुंह से शायद यही निकलता, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा तुमने पहना है, ये बहुत अच्छा ये किया है। मतलब इस तरह से वो आपसे सुनने के लिए हर चीज़ का ख्याल रखते हैं ये पर्सन। इनफैक्ट वो आपको बहुत इमिटेट करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, इसलिए नहीं कि आपसे जेलस हैं, इसलिए कि आपको ये चीज़ उनके बारे में फील हो कि यहाँ ये पर्सन बिल्कुल मेरे ही तरह ही बिहेव करते हैं। ये चीज़ का वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब बातें हैं जो मुझे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्राइक हुई कार्ड्स निकलते, जो आपको भी स्ट्राइक हुई होगी, टावर, डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये इंसान आपको एक बोलते हैं ना नॉर्मल नहीं, पैरानॉर्मल लेवल तक आपको प्यार करते हैं, आपके लिए जुनूनी है, आपके लिए दीवानापन है, लेकिन ये इतना आपको चाहते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने पहले भी अपनी एक रीडिंग में बताया था, ऐसे लोग आमतौर पे थोड़े डेंजरस होते हैं। कई लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जुनून रखते हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा इसलिए भी नहीं है, ये बंदा या बंदी, कि ये इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है। तो जब आपको ये बात का पता चलता है, आपको समझ आता है, मतलब ये आपको इस हद तक चाहते हैं कि अपने अपने दिल में आपको छिपा कर रखे, अपनी आँखों में आपको छिपा कर रखे, उनके सिवा कोई आपको ना देखे, इस हद तक का इनको आपसे अट्रैक्शन और अटैचमेंट है। मैं फिर आपको एडवाइस दूंगी, अगर आपको ये समझ आता है तो इस इंसान से गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके प्यार की आप इज्जत कीजिए, उससे परेशान मत होइए, आप बिल्कुल उनसे दूर होने की कोशिश भी मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप समझ जाएंगे ये वो पर्सन है, आप उनको सेंसिबली डील कर लेना। आप काफ़ी सेंसिबल इंसान होंगे, ये तो मुझे रीडिंग से दिखता है। तो ऐसे लोगों से गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पर्सन ऑल्सो, क्योंकि ये मुझे लगता है तीनों जो रीडिंग मैं आज करूँगी इसमें ये पाइल सबसे अलग ही है। अब टर्न है पाइल 3 की। आइए देखते हैं आपके लिए कौन सा पर्सन है छिपा हुआ है, मतलब छिपा हुआ इन द सेंस छिप छिप के आपसे प्यार करते हैं, उस तरह से। छिपे तो खैर ये नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है, या तो आप उन्हें जानते हैं या नहीं भी जानते, शायद वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, कहीं आप कोई कोर्स कर रहे हैं वहाँ आपके साथ
पीयर हो सकते हैं, कॉलीग आपके हो सकते हैं, कुछ भी दोस्त हो सकते हैं। अब हम लेते हैं पाइल 3 नेल पेंट रिमूवर। पहले मैं आपको कार्ड्स बोल दूं फटाफट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फूल, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए अब साइंस देख लेते हैं। अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन भी है। तो बल्ले बल्ले सारी रीडिंग्स में एक चीज़ अच्छी हुई आज कि सभी साइंस आ गई। तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा। आप यहाँ जिस पर्सन के बारे में हम देख रहे हैं वो इन साइंस को बिलोंग करते हैं। एनालाइज करते हैं इस पर्सन की थोड़ी। ये पर्सन ऐसे हैं कि आपका कोई भी जो प्लान होता है, अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं उसमें इनको नहीं ऐड करते ना, तो ये ज़बरदस्ती उसमें फिट होने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आपने कुछ प्लानिंग की है, जैसे इनको पता लगता है ये बीच में फिट होने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। आपसे कुछ ऐसी बात कर देंगे, आपसे कुछ ऐसा बिहेव कर देंगे कि आपको लगता है चलो इसको भी ले ही लेते हैं। शायद आपको नहीं भी दिल करता है, फिर भी आपको इनको लेना पड़ता है। इतनी मीठी मीठी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह से अपना कोई बहाना करते हैं कि आपको उनको अपने हर प्लान में शामिल करना पड़ता है। मूवी देखने जा रहे हैं, इनको नहीं कहा, इनको पता चलेगा, ये आपसे जिद करेंगे मुझे भी आना है, मुझे क्यों नहीं बताया, समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं ये नहीं कह रही यही, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। ये इनको पहचानने का आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है। दूसरी बात ये आपको है ना, अगर आप इनको अवॉइड कर दें, किसी भी बात से आप इनसे नाराज़ हो जाएं, तो ये बहुत फील करते हैं। मतलब रात रात भर ये सो नहीं सकते, इनको परेशानी होती है कि इसने मुझसे ऐसा बिहेव क्यों किया, क्योंकि वो आपसे अटैच्ड बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इसलिए वो इस चीज़ को बहुत फील करते हैं, इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। और इनको ना आपके साथ हर जगह, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक चिटक के रहना अच्छा लगता है, चिपके रहना अच्छा लगता है। आप जहाँ भी जाएंगे पीछे 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 ये कुछ भी करके आपके साथ रहेंगे। तभी तो मैंने ये कहा कि आप अगर इनको किसी प्लान में इंक्लूड नहीं करते तो कुछ भी करके ये आपके प्लान में शामिल हो ही जाते हैं। और इनको पहचानने की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये आपके साथ जो इनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी ना, उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। ये कार्ड और ये कार्ड से मुझे फील हुआ, ये पेज और फूल और 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि जो भी आप जैसे बोलेंगे ना, मुझे ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो तुरंत ये बोलेंगे अरे हाँ मुझे भी यार यही मूवी बहुत अच्छी लगती है। आप बोलेंगे ना मुझे इस तरह का म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो ये तुरंत बोलेंगे हाँ मुझे इस तरह का म्यूज़िक अच्छा लगता है। आप बोलेंगे मुझे समोसे पसंद नहीं है, ये भी बोलेंगे मुझे भी समोसे पसंद नहीं है। मतलब इस तरह का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आपके साथ बहुत सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी आपको फील कराने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनकी हर पसंद नापसंद आपसे बहुत मिलती जुलती है। यहाँ तक कि एक और चीज़ मैं जो देख सकती हूँ वो ये है कि वो आपकी हर छोटी, जैसे आपने कभी कह दिया हो ना मुझे इस जगह का ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो अगर वो वहाँ जाकर ख़ास तौर पे भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन यही बोलेंगे मैं वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ से गुजर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ ले आई हूँ जो आपको अच्छी लगती है। इस तरह से ये आपकी केयर भी करते हैं। और कुछ ये इंसान है ना मस्त रहने वाले अपने आप में। ये बंदा या बंदी ऐसे नहीं है कि आपको इंटेंशनली तंग करेंगे, मिनेसी नहीं है, आपको परेशान करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते। बस ये थोड़े हरफन मौला है, थोड़े खुश मिजाज हैं और इनको अच्छा लगता है आपको थोड़ा चिढ़ाना। आपसे चिढ़ते भी हो इनकी ऐसी हरकतों से, पर ये इस चीज़ को शायद एंजॉय करते हैं, इसलिए कि ये आपसे बहुत अटैच्ड फील करते हैं, ये आपको बहुत चाहते हैं। शायद मुझे ये भी लगता है इनकी फीलिंग अभी उस हद तक नहीं गई है कि ये आपके साथ शादी करने का सोच रहे हैं या आपके साथ एक फैमिली बसाने का सोच रहे, लेकिन डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि उनकी और आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी हो। इतना वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी और उनकी जो
ये है कार्ड आपको दिखाता है उनकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी आपसे बहुत मिलाते हैं। तुम बोलोगे मुझे ये अच्छा लगता है, वो बोलेंगे मुझे ये अच्छा लगता है, आप बोलोगे मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो भी बोलेंगे मुझे ये नहीं अच्छा लगता। लेकिन कहीं आपने ये बता दिया नहीं नहीं मेरा तुमसे ये सेम नहीं है, मैं तुमसे काफ़ी अलग हूँ, तो उनको बहुत हर्ट हो जाता है। वो चाहते हैं हर चीज़ उनकी और आपकी सेम ही आपको फील हो। तो ये इंसान अभी मिक्स्ड फीलिंग्स में है, ना आपको पूरी तरह से ये प्यार कर रहे हैं अभी, और ना ही दोस्ती, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन की फीलिंग है इनके दिल में आपको लेकर। इसलिए ये अभी उस लेवल तक नहीं इनके विचार गए हैं। जैसे पाइल 1 और 2 में तो बहुत हद तक लव की इमोशंस, पाइल 2 में तो डेडली है, मतलब वो तो दीवानापन है, एक जुनून है। लेकिन ये इंसान अभी दोस्ती से थोड़े आगे, लव से थोड़े पीछे हैं आपको लेकर। तो हो सकता है अगर आप किसी से भी अभी लव नहीं करते हैं तो ये पर्सन अभी थोड़े डिफेंसिव है खुद को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। शायद उनको लगता है ये सही वक्त नहीं है आपको कुछ कहने का, तो वो रुकेंगे, थोड़ा एक्शन लेने में अभी वेट करेंगे। लेकिन जब कभी उनके दिल में ये बात आ गई तो मुझे नहीं लगता ये आपको कहने से डरेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन लेने से डरेंगे नहीं, पर अभी वो खुद ही क्लियर नहीं है तो आपसे वो क्या कहें। लेकिन उनको पहचानना आपके लिए इजी है, ये तो कम से कम आपको समझ आ गई कि फ्यूचर में प्रपोजल इनसे आ सकता है आपको, ये पर्सन की तरफ से। ये भी काफ़ी यंगिश मुझे लगते हैं एज में, बहुत आपके जितने ही आपसे काफ़ी यंग ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको आइडिया आ गया है कौन है वो पर्सन जो चुपके से आपको प्यार करते हैं। हो सकता है आप किसी की याद में रोते हो, लेकिन ये पर्सन है जो आपकी याद में रोते हैं। तो ज़रूर इनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, इनका अपमान गलती से भी मत कर देना। कई बार इंसान ये सोचता है तुमने क्यों मुझसे प्यार किया। प्यार पे किसी का जोर नहीं चलता, वो कर रहे हैं अपने दिल में आपसे कर रहे हैं, करने दो उनको, क्या जाता है आपका। अच्छा ही है ना, जो आपसे प्यार करे उसके लिए तो हमेशा दुआएं ही मांगनी चाहिए हमें। तो आज के लिए इतना काफ़ी फ्रेंड्स। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको किस पर मीठा मीठा शक है, ये पर्सन कौन है जो आपको दिल दिल में चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय, सी यू सून।